ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सेम टीचर से पढ़ा होता है, सेम टेस्ट सीरीज़ ली होती है और सेम बैच में पढ़ा होता है, उनमें से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं। जिन बच्चों का इस साल नीट क्लियर हो गया ना, या जो सेलेक्ट हो रहे हैं, और जिनका नहीं हुआ, उनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। आपको भी पता है कि आप में पोटेंशियल है, आप कैपेबल हो, आप मेहनत करना चाहते हो, स्टिल आप कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक रूटीन नहीं है, एक शेड्यूल नहीं है, एक सिस्टम नहीं है। वहीं एक ऐसा बच्चा जिसके पास एक रूटीन है, एक शेड्यूल है, एक सिस्टम है, वो नीट क्लियर कर लेता है और आप नहीं कर पाते। तो अगर आपको नीट क्लियर करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक डेली रूटीन होना चाहिए। वरना ऐसे ही आप सुबह उठोगे, आपको पता नहीं होगा कि क्या करना है, फ़ोन निकालोगे, 1-2 घंटा स्क्रॉल करोगे और उस रिग्रेट में दिन भर वेस्ट कर दोगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा डेली रूटीन क्या था जिसने मुझे हेल्प किया बहुत अटेम्प्ट्स के बाद 685 देन 591 मार्क्स इस साल नीट में स्कोर करने में, ताकि इस डेली रूटीन को देख के आप खुद का एक डेली रूटीन बना पाओ और एक वेल ऑर्गेनाइज, वेल प्लान तरीके से पढ़ पाओ, ताकि अगले साल आपका भी बहुत अच्छा नीट में स्कोर आ सके। तो सबसे पहले मैं कितने बजे सोता था? तो मैं 9 बजे रात को सो जाता था। चूँकि मैं एक एग्रीकल्चरल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे यहाँ सारे लोग सवेरे सो जाते हैं। अगर आपके यहाँ 11 बजे सोते हैं तो आप अपना रूटीन उसके हिसाब से फिक्स कर लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सोने से पहले करता था कि वो मैं कल वाला डेली टारगेट लिख के सोता था, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कल क्या करोगे आपको विद टाइम लिखना है। लाइक अगर आप 3 बजे सुबह उठे या 4 बजे, तो 4 से 5 क्या करोगे, या 5 से 6 क्या करोगे, या 7 से 8 क्या करोगे। आपको एक एक वर्क को विद टाइम लिख देना है। इस चीज़ को करने से ना आपको हर एक टाइम का पता रहेगा कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो आप रैंडमली कुछ भी नहीं करते रहोगे, और वो जो सुबह उठ के फ़ोन स्क्रॉल करने वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आप जितने टारगेट्स बनाओगे वो पूरे ना हो, 1-2 वीक में शायद 50% 60% आप कर पाओगे, फिर धीरे धीरे 70-80%। पूरे टारगेट्स मेरे भी पूरे नहीं होते थे, पर आप जितना भी कर पाओगे ना वो बहुत ज़्यादा बेटर है कि उससे कि आप टारगेट बनाओ ही ना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, सुबह रात को सोने से पहले टारगेट बना लो। फिर 9 बजे मैं सो जाता था, और सोने के लिए भी मैंने अलार्म लगा रखा था। तो अगर आपका जो भी सोने का टाइम होगा उसके लिए आप अलार्म लगा लो, और डेली एक फ़िक्स टाइम पे सो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपका टाइम फिक्स होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं करना है। एंड उसके बाद 9 से सुबह 3 बजे तक सोता था। और आपको भी डेली 6 to 7 आवर एटलीस्ट सोना चाहिए। अलग अलग लोगों का अलग अलग वेरी करता है, तो 6 to 7 आवर मिनिमम आपको सोना चाहिए। आप उससे कम मत करना, वरना आप पढ़ते जाओगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म में, और फिर मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है सो लो और फिर अच्छे से पढ़ाई करो ताकि वो रिटेन हो अच्छे से। और सुबह 3 बजे मैं उठता था, और 3 बजे से 3:30 तक उठने के बाद मैं वॉशरूम जाता था और मुंह धो लेता था। उसके बाद मैं खुद से बातें करता था, जिसको आप सेल्फ टॉक या फिर विजुअलाइजेशन बोल सकते हो। उसमें मैं क्या करता था, सबसे पहले तो डेली टारगेट जो मैंने बनाए थे कल, उसको मैं एक बार रिव्यू कर लेता था कि हाँ ये इतने बजे करना है। फिर जिसको मैं डेली गोल्स बोलता था, उसके बाद फिर मैं बिग गोल के बारे में सोचता था। मतलब जैसे मान लो कि अगले टेस्ट में मुझे कितना मार्क्स स्कोर करना है। लाइक 530 आ रहे हैं तो 550 या 560 क्या करना है, अगले टेस्ट का सिलेबस क्या है, उस हिसाब से बिग गोल बनाता था। वीकली गोल्स बोल सकते हो। और उसके बाद फिर मिस्टेक्स, कल जो भी मैंने गलतियां कर दी होती थी उनको मैं उस टाइम पे सोच लेता था कि यार मेरे से कल ये गलतियां हो गई थी, या फिर 1-2 घंटा टाइम वेस्ट कर दिया था, और उसका सॉल्यूशन भी मैं सोच लेता था। और डेली बेसिस पे मेरे से जो भी गलतियाँ हो जाती थी उनका मैं सॉल्यूशन लिखता था, सोचता था, और उसके बाद उसको मैं जाके मेरा जो भी डेली टारगेट वाला डायरी था उसमें जाके लिख देता था, उसके जस्ट बाद जाके। अब आजकल क्या है ना कि लाइफ में बहुत केओस मचा हुआ है। लाइक आज प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हमें पता चलता रहता है। हम चीज़ें शेयर करते हैं, रील्स शेयर करते हैं, मैसेजेस करते हैं, पर खुद से बात नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको खुद से बात करना पड़ेगा, एक टाइम आपको बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप खुद से बात करो। और देखो, सुबह जब आप उठते हो ना,
सो के, तो एक तो आप में एनर्जी बहुत हाई होती है, मोटिवेशन बहुत हाई होता है, और उस टाइम पे ना कोई उठाना नहीं होता। मेरे घर पे भी नहीं उठते थे, घर पे भी लोग 5-6 बजे उठते थे जब सूरज निकलने वाला होता है। तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है उस टाइम पे, तो आप स्ट्रेट अवे आप सोच सकते हो चीज़ों के बारे में। और उस टाइम पे ना आप में चूँकि एनर्जी ज़्यादा होती है ना, तो आपका दिमाग ना बहुत अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सोच पाता है, आपको सब कुछ पॉसिबल लगता है। आप समझ रहे हो, आप एक बार करके देखना, आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती है। आप एक बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हो सुबह उठने के बाद ही। उसके बाद 3:30 से 4 AM तक मैं क्या करता था कि सबसे पहले वॉशरूम जाता था, फ्रेश हो जाता था और ब्रश कर लेता था, और 4 बजे से पहले जो भी मैंने सोचा था वो सब जाके मैं अपनी डायरी में लिख लेता था कि ऐसा-ऐसा मिस्टेक हो गया, इसका सॉल्यूशन ये सब है, और 4 बजे से मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता था। इस टाइम पे ना जब आप सुबह उठे हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना फ़ोन बिल्कुल खोल के चेक मत करो, फ़ोन का नेट ऑन मत करो, वरना आप स्ट्रेट अवे जाके स्क्रॉल करने लग जाओगे, किसी के मैसेजेस, किसी का स्टेटस देखने लग जाओगे, और आपका दिन पूरा ख़राब हो जाएगा। आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चलने लगेंगी पढ़ाई के अलावा। मैं बिल्कुल फ़ोन चेक नहीं करता था, आपको फ़ोन बिल्कुल चेक नहीं करना है। सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट चीज़ होता है ना किसी भी चीज़ को आप करने जाओगे, तो वो होता है स्टार्ट करना। पढ़ाई स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और अगर आप सुबह उठ के इस वाले टाइम पे जब आप सुबह उठते हो ना, तो आपका मोटिवेशन बहुत हाई होता है, क्योंकि आप सो के उठते हो और एनर्जी भी हाई होती है, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। और एक बार आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल गया ना दिन का, तो आपका पूरा दिन अच्छा हो जाता है। मेरे साथ पर्सनली ये बहुत अच्छे से होता था। फिर 4 से 5 या 6 बजे तक, एग्जैक्टली फिक्स नहीं है ये टाइम, जब तक मैं खेत नहीं जाता था तब तक मैं या तो संघर्ष असाइनमेंट करता था, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो सर लोग डेली दे देते थे वो सब, या फिर नेक्स्ट वीक का जो टेस्ट है उसके लिए रिवाइज़ कर लिया करता था। आपको पता होता है कि आप क्या करते हो, आपको क्या पढ़ना है, उसी हिसाब से मैं लिख के सोता था कि रात को ही कि मुझे कल सुबह उठ के क्या करना है, वो मैं कर लेता था। उसके बाद 5 या 6 बजे से जब सूरज निकल जाता है, 8:30 या 9 बजे तक मुझे खेत में काम होता था। फिर मैं खेत में काम करने के बाद आता था घर, और सबसे पहले नहा लेता था। फिर नहाने के बाद ब्रेकफास्ट करके मैं 9 बजे से पहले लेक्चर करने बैठ जाता था एमआर सर का। अब 9 से 11 एमआर सर का लेक्चर करता था। लेक्चर को मैं कैसे देखता था, तो इंटू 2x की स्पीड में देखता था। जब भी क्वेश्चन आता था, जैसे सर ने टॉपिक एक पढ़ाया तो मैं वीडियो पॉज करके उस टॉपिक को रीड कर लेता था। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आता था तो वीडियो पॉज करके मैं खुद अटेम्प्ट करता था, उसके बाद लेक्चर देखता था। अगर मैं लाइव लेक्चर भी कर रहा हूँ तब भी मैं उसको इंटू 2 की स्पीड में, वो स्पीड बढ़ाने वाला ऑप्शन देते हैं उसमें ही देखता था, रिकॉर्डेड की तरह बेसिकली देखता था। उसके बाद फिर ये तो फिजिक्स का हुआ। उसके बाद 11 से 1 बजे तक मैं केमिस्ट्री करता था। केमिस्ट्री में भी सेम रूल, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा है वीडियो पॉज करके उसका नोट्स रीड कर लेता था, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास नोट्स ही है वो जो बच जाएगा। लेक्चर वाली चीज़ें तो आप कुछ दिन बाद भूल जाओगे, नोट्स ही आपके साथ रहता है। और उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन आता था तो वीडियो पॉज करके मैं उस क्वेश्चन को पढ़ता था और अटेम्प्ट करता था खुद से। अगर नहीं बना तो वो उसका फ़ोटो खींच के रख लेता था, वो 10% क्वेश्चन का कलेक्शन, जो कि मैं उसको वापस रात को रिवाइज़ करूँगा। उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक स्टार्टिंग में तो मैंने प्रॉपर लेक्चर देखे थे बायो के भी, लाइक विपिन सर के 2 चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन तक, और समाप्ति मैम के एनिमल टिश्यू और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस तक मैंने देखा था। उसके बाद मैं वन शॉट पे स्विच कर गया था। उसमें मैं क्या करता था कि देखो 3 या 4 दिन में मैं एक चैप्टर ख़त्म करता था, तो जितना भी आज पढ़ा है उसका वीडियो, जैसे मान लो एक टॉपिक मैम ने ख़त्म किया तो मैं उसका वीडियो पॉज करता था और उस टॉपिक को एनसीईआरटी से रीड कर देता था। मैंने नोट्स बना रखे थे, मेरे पास मैडीजी भी था, पर मैं नहीं पढ़ता था नोट्स को मैम का, और ना ही मैडीजी पढ़ता था, क्योंकि अल्टीमेटली सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, तो मैं एनसीईआरटी में ही ऐड कर देता था। कोई अगर एक्स्ट्रा पॉइंट मिला पीवाईक्यूज में या मैम के नोट्स में तो उसी को, मतलब अल्टीमेटली मैंने एनसीईआरटी को एकमात्र सोर्स बनाया था रीड करने के लिए। देखो मैं इसमें पर्सनली बिलीव करता हूँ कि एक ही चीज़ को अलग अलग जगह से मत पढ़ो, एक सोर्स बनाओ जहाँ से आप बार बार पढ़ोगे, क्योंकि आपकी एक विजुअल मेमोरी बन जाती है जिससे आपका क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व हो जाता है। तो इससे 3 बजे तक मैं ऐसे करता था। अब 3 से 4 बजे तक मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता था और फिर उस टाइम पे लंच करता था, और 4 बजे से पहले मैं आके वापस पढ़ना स्टार्ट कर देता था। 4 से 5 फिजिक्स पढ़ता था। फिजिक्स में जो भी सर ने, डीपीपी सर बहुत कम देते हैं, तो वो कभी डीपीपी दिया तो 5-7 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 5 मिनट में बन जाता है, वो कर लेता था। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है फिजिक्स में मैं क्या क्या करता था, तो पीवाईक्यूज करता था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करता था, एग्जाम्पलर करता था, और जेईई मेंस के क्वेश्चन करता था। सिमिलरली 5 से 6 बजे तक मैं केमिस्ट्री पढ़ता था।
केमिस्ट्री का बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, उसमें भी सेम PYQs, NCERT एग्जाम्पलर और JEE मेंस के क्वेश्चन। उसके बाद ये फिक्स नहीं है, ये वाला टाइम थोड़ा थोड़ा वैरी करता है। मान लो कि किसी का आगे एक्सटेंड हो गया, मैं आपको रफली बता रहा हूँ ऐसे। और फिर 6 से 7 बजे तक बायो का यूजुअली आधा घंटा ही लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह में, तो उसमें कम ही करता था, तो आगे एक्सटेंड हो जाता था वो चीज़। तो 6 से 7 आप मान लो कि मैं बायो पढ़ता था, उसमें बायो के PYQs करता था। 1 घंटा तो नहीं, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स को आगे कर देता था। फिर 7 बजे से रिवीजन स्टार्ट करता था, डेली रिवीजन। 7 से 7:30 तक मैं फिजिक्स को रिवाइज करता था। और उसमें क्या करता था, तो जैसे मान लो आज लेक्चर 1 करा, तो उसका जो भी थियरी है और फॉर्मूला है उसको रिवाइज करता था सबसे पहले। और वो जो 10% क्वेश्चन थे उसको मैंने नोट्स में मार्क कर रखे थे। और जो या तो आप नोट्स में मार्क करके रखो अगर आपके पास लिखे हुए हैं, लास्ट ईयर के नोट्स बने हुए हैं, तो अगर नहीं है तो आप क्वेश्चन फोटो क्लिक करके रख लो, उसको अटेम्प्ट करना। जो नहीं बने थे वो वाले क्वेश्चन, या फिर जो लगते हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वो वाले रिवाइज करता था। फिर मान लो कल लेक्चर 2 करा, तो कल लेक्चर 2 वो वाला जो टाइम है ना 7 से 7:30 वाला, उसमें मैं क्या करूँगा कि मैं सिर्फ थियरी और फॉर्मूला आज वाला लेक्चर 1 का रिवाइज करूँगा, फिर कल वाला रिवाइज करूँगा। सिमिलरली अगर परसों करूँगा तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 का रिवाइज करूँगा उसके बाद। तो इस तरह से मैं करता था, जितने ज़्यादा लेक्चर्स उतने ज़्यादा रिविजन्स। और चूंकि 1-2 बार मैं ऑलरेडी पढ़ चुका होता था लेक्चर 1, लेक्चर 2 को, तो उसको बस देखना होता था। 2-3 मिनट में वो आप पढ़ के आगे निकल सकते हो, स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद 7:30 से 8 बजे तक मैं केमिस्ट्री का रिवीजन करता था। मैं रफ टाइम बता रहा हूँ, थोड़ा सा 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता था, आप मैं समझने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो 7:30 से 8 बजे तक मैं केमिस्ट्री पढ़ता था। और केमिस्ट्री में भी वही सेम तरीका है कि जो 10% क्वेश्चन नहीं है उसको करना है। और मान लो आज लेक्चर 1 करा तो उसको रिवाइज करना है, फिर कल लेक्चर 2 करा तो पहले लेक्चर 1 रिवाइज करो, फिर लेक्चर 2 रिवाइज करो, परसों लेक्चर 3 किया तो लेक्चर 1, 2 रिवाइज करो, फिर लेक्चर 3 रिवाइज करो। इस तरह से जितने लेक्चर में चैप्टर खत्म होता था उतने बार मैं उस चैप्टर को रिवाइज कर लेता था। इस तरह से मेरा चैप्टर सुपर स्ट्रॉन्ग होता गया। और सिमिलरली 8 से 8:30 तक मैं बायो जो भी आज मैंने NCERT पढ़ी वो करता था। फिर मान लो 1/3 आज करा, फिर 1/3 कल करा, तो पहले 1/3 आज वाला NCERT पढ़ूंगा, क्योंकि वो मेरा 3 बार पढ़ा हो गया है, तो उसको बस तुरंत देखना पड़ेगा, बस हो जाएगा याद। और फिर नेक्स्ट डे मैं वापस 1/3 करूँगा, यानी 30% आज, कल 30% प्लस कल का 30% 60%। और परसों मान लो चैप्टर खत्म करना है तो आज का 30%, कल का 60% और परसों का 30% ऐड कर दूँ तो 90%। मतलब ऐसे करके 2-3 दिन में 2-3 बार पूरा कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर लेता था। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने भी वो देखा होगा ना, वो फेमस वो फॉरगेटिंग कर्व, जिसमें आप देख लो यहाँ पे ये वाला चीज़। अब एक दिन में ही आप बहुत सारा चीज़, 1-2 दिन में आप बहुत सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हो ना भूल जाते हो। 1 हफ्ते के बाद तो पूरा साफ हो जाएगा आपका दिमाग, अगर आपने वापस रिवाइज नहीं किया तो। ये चीज़ साइंटिफिक है, ये चीज़ सबके साथ होती है। और इस चीज़ को अगर आपको बीट करना है तो आपको डेली रिविज़न करना पड़ेगा। नाउ 8:30, फिर 8:30 से 9 बजे तक मैं डिनर कर लेता था और उसके बाद डेली टारगेट बना के सो जाता था। मैंने सोने के लिए भी अलार्म लगा रखा था और सुबह उठने के लिए भी। तो ये मेरा सिंपल सा डेली रूटीन है जो मैं फॉलो किया करता था स्टार्टिंग के डेज़ में, मतलब जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीशन नहीं हुआ था तब तक। और उसके बाद फिर जब एक बार सिलेबस हो गया उसके बाद मैंने इसको चेंज किया था, जो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा जब आपका भी वो वाला टाइम 3 महीना 4 महीना जब आपका बचा हुआ होगा उस टाइम पे मैं बताऊँगा उस टाइम पे मेरा डेली शेड्यूल क्या था। बाकी यही सारी सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप फॉलो करोगे तो आप भी अगले साल सेलेक्ट हो जाओगे, आपके भी बहुत सारे मार्क्स आएंगे। और मैंने अपनी कंप्लीट जर्नी कैसे कैसे प्रिपेयर किया था वो चीज़ वीडियो बना रखा है, आपको साइड में मिल जाएगा। ऑल्सो कुछ एक रूल्स मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किए थे जिस कारण से मेरा पहले सिलेक्शन नहीं हो रहा था, फिर मैंने खुद से गलतियां कर करके वो रूल बनाया था। वो मिस्टेक्स को अवॉइड करने वाला रूल जो आपको साइड में मिल जाएगा वो भी आप देख सकते हो।